परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का जो वचन है वो प्रेरितों के काम उसके 28 अध्याय उसकी 3 से लेके 6 आयत तक मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और उसी के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। और वो इस प्रकार लिखा है, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। सांप, एक याद रखिएगा, जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटकर देखा, फिर सांप, तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप, तीसरी बार, को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोते थे कि वे सूझ जाएगा और एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, ये तो कोई देवता है। ये वचन जो है, इस वचन को अगर आप कोई शीर्षक देना चाहें, इसका नाम है आगे बढ़ते रहें, कीप मूविंग फॉरवर्ड, हमेशा आगे चलते रहें। पृष्ठभूमि इस घटना की यह है कि पौलुस जो है अब अरेस्ट हो चुका है और पौलुस ने आग्रह किया कि उसको रोम में भेजा जाए ताकि वो कैसर के सामने खड़ा होके गवाही देने वाला बन सके। क्यों रोम के आगे? क्यों? क्योंकि रोम उस समय का एक तरह से सेंट्रल बहुत बड़ी ताकतवर किंगडम होती थी और वहां पर कुछ भी होता था तो उसकी जो न्यूज़ थी वो पूरी फ्लैश होती थी। ब्रेकिंग न्यूज़, रोम में ये हुआ, काइंड ऑफ वही चीज होती। तो इसलिए पौलुस चाहता है कि वो रोम में जाके प्रचार करे और कैसर के सामने खड़ा हो ताकि वहां से जो है प्रभु का वचन वहां के भी लोग सुनने वाले बन सकें। तो पृष्ठभूमि ये है। लेकिन इसके बाद जब वो एक जहाज पे होता है, अगर आप 27वां अध्याय पढ़ें और 26वां अध्याय पढ़ें, वो एक जहाज पर होता है, जो जहाज जो है, जो जिसके मना करने पर भी पौलुस मना करता है, वहां उनके जो रोमी अधिकारी होते हैं कि अभी रुक जाओ, यहां पर कुछ दिन और बैठते हैं, मौसम खराब है, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा रोम जाने की जल्दी मुझे तुमसे ज्यादा है, कहीं तुम सोच रहे हो। तो लेकिन वो लोग बात नहीं मानते और क्या करते हैं, जब आप प्रभु के वचन की अवहेलना करते हैं, प्रभु के दासों की अवहेलना करते हैं, जो पवित्र आत्मा जी के द्वारा आपको कुछ आपको बताते हैं, जब उसकी अवहेलना करते हैं तो आप अपने जीवनों में हानि देखते हैं। और यहां पर पौलुस है, पौलुस ने भी मना किया था, उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि उसका जो शिप था, जिस जहाज पे वो जा रहा था, बहुत दिन तक खेते 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 जाके टूट जाता है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, उसको एक दूत आके बोलता है कि चिंता मत करो, जान माल की कोई जान की हानि नहीं होगी किसी को, ये शिप जो है ये टूट जाएगा लेकिन तुम्हारे जानो कुछ नहीं होगा। और देखते हैं हम लोग, और अगर 27 अध्याय के आखिरी में अगर कुछ एक वर्सेस में पढ़ेंगे तो लिखेगा कि और सब लोग जो है सूखी भूमि पर पार कर गए। हालेलुया। यही है परमेश्वर के वचन में भरोसा। हम सब का जो जीवन है अगर परमेश्वर के वचन पे आधारित है, जैसे अभी अनिल अंकल बोल रहे थे, हम लोग उस सूखी भूमि पर, जो हमारी जो धरती है, जो हमारी जो परमेश्वर जो हमारे लिए एक अच्छा नगर तैयार कर रहा है, हम सबके लिए घर तैयार कर रहा है, हम वहां तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको वचन की अवहेलना नहीं करनी। हालेलुया। मेरी एक प्रार्थना और है आप लोगों से, और कि हम सब लोग हर चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग देश के में कलीसिया क्वांटिटी और क्वालिटी में बढ़ने की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग दुआ करते हैं कि परमेश्वर हमारे देश में सताव कम हो ताकि सुसमाचार फैले, बहुत अच्छी बात है। हम दुआ करते हैं अपने आने वाली नई सरकार के लिए कि कोई भी सरकार आए वो प्रभु के सुसमाचार का फैला, हर उस बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं कोई किसी पे दोष नहीं लगाता, लेकिन दूल्हा तैयार होकर वहां कोट पैंट पहन के खड़ा हुआ है, उसको कोई इनवाइट नहीं करता है। हालेलुया। आप में से कितने लोग दूल्हे को बुलाते हैं हर रोज कि जीसस कम बैक सून, नाउ इट्स टाइम? कितने हैं? ऑब्वियसली मुझे पता है कि यीशु मसीह अपने समय पे कार्य करते हैं। हम में से कितने लोगों की प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह कि आप अब आ जाइए, वापस आ जाइए, अपनी कलीसिया को लेके जाइए ताकि हम आपके साथ बादलों पर टाइलें। हम सताव क्यों हटाना चाह रहे हैं? क्या हमें और यहां रहने की इच्छा है? या हम लोग क्यों ऐसी सरकारों की हम दुआएं कर रहे हैं ताकि वो कंड्यूसिव कर दें, ताकि हम और आराम से रहने वाले बन सके? माफ करिए, 50वीं 60वीं 70 80 90s तक आते आते अगर आप देखें, क्रिश्चियन क्रूसेड आराम से हुआ करती थी, क्रिश्चियनिटी बहुत आराम से फैलती थी। आई स्टिल रिमेंबर 1992 में इंडिया गेट जैसे सेंट्रल एरिया में जाके जीसस कॉल्स की मीटिंग होती थी। रीनहार्ड बॉन्के जब आते थे तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है वो बुक होता था। किस लिए? मेरी आपसे विनती है, आप दूल्हे को भी पुकारना शुरू करें, दूल्हे को कहें कि जीसस कम बैक सून, नाउ इट्स टाइम। हालेलुया। मानता हूं आप लोगों को मेरी ये दुआ का विषय नहीं पसंद आएगा, क्योंकि बिकॉज वी आर सो मच अटैच्ड, हम सब यहां पर रहने के इतने आदी हो चुके हैं। क्योंकि अगर प्रभु का वचन हमें कहता भी कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा भवन बनाता हूं, हमें वहां जाने की कोई हमें वो नहीं है। मुझे है,
मुझे है। मैं हर रोज अपने ईश्वर को पुकारूंगा, अपने देवता की दुआई दूंगा, मैं यीशु मसीह को कहूंगा मेरे प्रभु ये जो दुनिया जो है ये रहने लायक नहीं रह गई है, प्रभु जी आप जानते हैं। जब तक प्रभु यीशु मसीह या तो मैं आपके पास ना हूं या आप मेरे पास ना आए, प्रभु जी मैं हर रोज ये पुकारता रहूंगा मेरे राजा आप वापस आइए। और जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं मेरे प्रभु जी मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है आपका अनुग्रह। क्योंकि मुझे यह पता है अधोलोक के फाटक कभी भी मेरी कलीसिया पर, प्रभु की यीशु मसीह कलीसिया पर कभी भी प्रबल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। तो आज से मेरी विनती है हम सब लोग ये भी दुआ में अपने इंक्लूड करें कि हे प्रभु राजा मेरे जल्द वापस आ। हालेलुया। और इसका इस सरमन से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है जब पौलुस ने लकड़ी को गट्टा आग पर बटोकर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला, उसके हाथ से लिपट गया। याद रखिएगा, जब भी आप ये कलीसिया के अंदर, ये जॉब के अंदर, ये रिलेशनशिप में, आपकी रिश्तेदारी में, जब भी आप कुछ भलाई करने जाते हैं, जब भी आप कुछ अच्छा करने जाते हैं, जब भी आप सोचते हैं किसी को हम कुछ अच्छा करें, किसी के लिए हम भला करें, किसी को हम थोड़ा सा ध्यान दे दें, किसी के बच्चे की हो सके हम फीस दे दें, कहीं आप किसी के घर पे गए, आपने देखा कि उसका सोफा टूटा हुआ है, आपने उसके लिए कुछ पैसे दे दिए, कहीं आप किसी का घर पे गए, उसका राशन नहीं था, आपने उसके लिए 2 महीने का राशन खरीद के दे दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कभी ना कभी इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी आपके जीवनों में जो है ट्रबल बना रहता है। चीजें आपको वापस काटती हैं आके, आपको वही लोग जिनके लिए आप सर्व करते हैं, जिन लोगों को आप सेवकाई देते हैं, जिन लोगों को आप बड़ा प्यार समझते हैं, वही लोग जो होते हैं कभी कभार आके आपके पीठ पे वो मारते हैं, चाकू मारते हैं। हालेलुया। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? अगर परमेश्वर ने अगर ऐसे आपके जीवनों में कोई आप में से ऐसा है तो वो बोल सकता है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं, लेट्स मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव। बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ऐसे कोई मैं बाबा नहीं हूँ कि यहाँ पर खड़ा होकर मैं हाथ उठा के वो प्रचार करूँ। बात कर सकते हैं हम लोग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब जब आप लोगों के लिए कार्य करने निकलेंगे, लोग आपको सताएंगे। याद रखिएगा, सर्विंग विल ऑलवेज इंक्लूड सफरिंग। हालेलुया। जब नूह ने परमेश्वर का वचन पाके अपने परिवार को बचाया तो उसके ऊपर सफरिंग आई। सब बोले बढ़ते चलो। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उसे अपने एक कंफर्टेबल घर से निकाल के उसे मरुस्थल की ओर लेके गया, तब वो चला। सब बोले बढ़ते चलो। जब मूसा को परमेश्वर ने उस झाड़ी में दर्शन दिया और उससे कहा कि तू मेरी प्रजा को छुड़ाने वाला होगा, और मूसा जाके फिरौन के सामने खड़ा है कि उससे कहता है कि लेट माय पीपल गो, बोलिए सब लोग बढ़ते चलो। याद रखिएगा, जब जब ये चीज आपके जीवनों में आएगी, जब जब आप कार्य करेंगे, जब जब आप प्रभु के लिए सच्चाई से आप कार्य करने की कोशिश करेंगे, याद रखिएगा, हो सकता है कि आपका हृदय, आपका मोटिव बहुत क्लीन हो, लेकिन जो आपके पीछे लोग हैं वही कुड़कुड़ाएंगे। नूह जब प्रचार करता होगा कि बारिश आने वाली है, वही लोग होंगे जो कहते होंगे कोई बारिश आज तक नहीं आई। जब अब्राहम निकला होगा तो उसके इर्द गिर्द के लोगों ने कहा होगा कितना बेवकूफ आदमी है यार, ये किसकी आवाज सुन ली इसने, हम तो कुछ और, उसके बावजूद मरुस्थल जा रहा है, किसकी आवाज सुन के, लेकिन उसके बावजूद भी चला। उसके बाद जो है मूसा जब उतने लोगों को, लाखों लाख लोगों को लेके मिस्र में से निकल रहा है, यही वो लोग थे जो उसकी जी का जंजाल बने थे। आप लोग देखिएगा, लेकिन उसके बावजूद इन सब को देखिए, चाहे वो नूह हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे इसाक हो, चाहे दाऊद हो। दाऊद के ऊपर 3 बार अटैक कर रहा है शाऊल जो है, उसको बार बार छोड़ रहा है, उसके बावजूद भी जो है उसने क्या, मैं कभी भी अपने अभिषेक के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा परमेश्वर पे। क्या कर रहा था वो? परमेश्वर के वचनों को उसने अपने हृदय में रख छोड़ा था ताकि परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं कर रहा था। जो वचन वो सुनता था उसके ऊपर कार्य करता था, उसके बावजूद भी वो बढ़ता चला गया। सब बोले बढ़ते चले। हालेलुया। लाइफ इसी का नाम है। जिंदगी में आपके और साथ उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, ये सारी चीजें होंगी। याद रखिएगा, यीशु मसीह ने कहीं गारंटी नहीं दी। पूरी बाइबल में उठा के मेरे को दिखा दीजिए यीशु मसीह कह रहे हैं मजा आ गया तू मेरे साथ आ गया, कभी नहीं। उल्टा तो वो बोलता है जब तू मेरे साथ आया तो अपनी क्रूस उठा और अपने आप का इनकार कर। हालेलुया। इसका मतलब क्योंकि, लेकिन परमेश्वर ने एक चीज की गारंटी दी है, वो उद्धार की, स्वर्ग के राज्य की। जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। अगर हम सब अनंत जीवन के भागी हो चुके हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और जब जब आप लोगों की सर्व करने जाएंगे, लोगों को आप समझाने जाएंगे, लोगों के लिए कार्य करने जाएंगे, हो सकता है आप चर्च में कार्य कर रहे हो तो लोग सताव आएगा। हो सकता है जब पादरी साहब भी अपने घर से निकले होंगे कि कहा होगा कहाँ तुम जा रहे हो, नॉर्थ इंडिया में, यहाँ रहो ना, यहाँ पर प्रचार करो, अच्छा खासा तुम्हें नहीं, यहाँ की सेवकाई दी। जब जब आप आगे निकलेंगे, याद रखिएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रभु का काम करने निकले हो और आपके पीछे क्रिटिसिज्म ना हो, आपके पीछे लोग आपके पीठ पीछे बुराई ना करें। अगर कोई ऐसा सोचता है कि यहां पर खड़े होकर वो बहुत अच्छा बोल रहा है और लोग उसको बहुत प्यार कर रहे हैं सब लोग, तो सबसे बड़ा मूर्ख तो वही होगा। याद रखना,
मूसा जैसा हम्बल इंसान तो कोई था ही नहीं, उसके बावजूद भी हर रोज लोग उसको घर के सामने पत्ता लेके खड़े रहते थे, हर रोज। यीशु मसीह हरा भरा दरख्त, हमारा सामने हमारा राजा, हमारा एग्जाम्पल, उससे अच्छा कोई नहीं। उसने क्या 3.5 साल अंधों को आंख दी, कोड़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, व्यवस्था सिखाई, लोगों को सिखाया उसने सब कुछ। उसके बावजूद भी आज लोग कह रहे हैं बरअब्बा को छोड़ दो, इसको क्रूस दे दो। हालेलुया। इट विल बाउंड टू हैपन, ये होगा ही होगा। आप लोगों के साथ याद रखिएगा, अगर आपकी कॉलिंग सच्ची है, अगर आप सच्चाई से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, याद रखिएगा सफरिंग होगी आपके साथ। हालेलुया। लेकिन आप यहां देखिए, जो पौलुस था वो भी जो है यहां लोगों को जो है कार्य करने के लिए, लोग जो है वहां पर आज मिली, लोगों ने वहां पर कुछ एक जो माल्टा द्वीप पे अभी पहुंच चुके हैं, माल्टा भी जो कंट्री है, माल्टा द्वीप पे पहुंच चुके हैं, और वहां पर जो है कुछ लोगों ने देखा, उन्होंने उसको प्रीति दिखाई कि भैया इन लोगों का शिप टूट गया है, चलो इनको आग वाग लगा देते हैं। जब आग लगाने लगा तो पौलुस जो है कभी भी खाली बैठने वाला इंसान नहीं था। याद रखिएगा, एक धर्मी जन, एक विश्वासी, एक अच्छा मसीह कभी भी खाली बैठने वाला नहीं होगा। याद रखिएगा, वो हमेशा कार्य करने वाला होगा, वो अपने घर का अच्छा प्रबंधक होगा, अपने बच्चों में उसका अच्छी इज्जत होगी, वो अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाएगा, वो गाली गलौच नहीं करेगा, वो शाम को 30, 60, 90 ml नहीं ढूंढेगा। याद रखिएगा, वो परमेश्वर का भक्त होगा, वो परमेश्वर के भवन के प्रति समर्पित होगा, और वो हमेशा कार्य करता रहेगा, चाहे अपने ऑफिस में रहे, चाहे अपने घर में रहे, चाहे अपने कलीसिया में रहे, वो हमेशा कार्य करता रहेगा। हालेलुया। प्रेरितों का काम उसका 20वां अध्याय उसकी 34 और 35 आयत, वहां लिखा है, तुम आप ही जानते हो कि मैं इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता पूरी की। ये पौलुस है, टेंट सीता था। याद रखिएगा, जो आज कई बड़े बड़े चर्चेस, जो मेगा चर्चेस पौलुस की पत्रियों को बड़ा रेफर करते हैं ना, कि कहां लिखा है पौलुस ने तो इतना प्रचार कर दिया, एक बार भी नरक का नाम नहीं लिया। पौलुस का वचन जो है वो अनुग्रह का वचन है। याद रखिएगा, वो काम करता था और टेंट सीता था और प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रीच करता था। यहां लिखा हुआ है, और मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य है, कि उसने आप, हालेलुया, ही कहा है, लेने से देना धन्य है। याद रखिएगा, वाई वी आर कमिंग टू चर्च, हम चर्च क्यों आते हैं? चर्च से कुछ लेने के लिए या चर्च को कुछ देने के लिए? द चॉइस इज योर्स। आप दे सकते हैं। ऊपर सैटरडे को शाम को धूल होती है, छत पर पानी मार के आप साफ कर सकते हैं, वो भी परमेश्वर को देना है। हालेलुया। आप यहां पर आके संडे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं सैटरडे को। हालेलुया। मेरे को एक्सक्लूड करना, मैं अभी बाइबल स्कूल में हूं इसलिए नहीं आता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का याद रखिएगा, एक धर्मी जन, एक विश्वासी जन, चाहे विश्वासी बहन हो चाहे विश्वासी भाई हो, अगर वो कार्य करने वाला नहीं है, वो अपने आप को विश्वासी ना कहलाए। हालेलुया। घर पे बैठ के मुफ्त की रोटी तो तोड़ने वाला विश्वासी कभी हो ही नहीं सकता है। याद रखिएगा, वो कार्य करेगा, वो कार्य करने वाला होगा। तो यहां पर जो है पौलुस भी जो है, जब वो देखता है कि यार लोग वो ठंड लग रही है, कोई बात नहीं। और यही होता है लीडरशिप का सबसे पहला नंबर 1 जो वो है आपकी क्वालिटी है, वो ये है लीडर शुड लीड बाय एग्जांपल। जो पौलुस जो है, उसको किसी ने नहीं बोला कि जाके लकड़ियां ले आओ, अपने आप वो बीने निकल गया। और निकलने जब वो कार्य करने गया, लोगों को सर्व करने गया, क्या हुआ उसके हाथों में? क्या हुआ? क्योंकि ये तो एक सांप आंच पाकर निकल के उसके हाथ से लिपट गया। याद रखिएगा, आप जब, फिर वही वाली बात है, जब आप प्रभु का कार्य करने जाएंगे, प्रभु की सेवक करने जाएंगे, लोगों को अच्छे भाव से सर्व करने जाएंगे, परमेश्वर का आप कार्य करेंगे, तो याद रखिएगा आपके ऊपर दिक्कत, दुख, परेशानियां सब आएंगी। याद रखिएगा, ये मैं धर्मी जन की बात कर रहा हूं। कोई ऐसा बंदा ना जो शाम को कुछ अगा के सोमरस का पान करके पहुंचे और कुछ गलत बातें करे, उसके बाद वो पिटे तो क्या ये तुम प्रभु की ओर से मेरी ओर है, मैं तो प्रभु का काम करने गया था। नहीं, ये एक धर्मी जन की बातें हो रही हैं, ये प्रभु का भक्तों की बात हो रही है और किसी और की बात नहीं हो रही। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो यहां पर लिखा है कि जो है वो जैसी आंच पाके क्या हुआ, एक सांप जो है उसके हाथों में लिपट गया। जब आपके जीवन में आप कार्य करेंगे, आप याद रखिएगा, शैतान आपके विरुद्ध कार्य जरूर करेगा। याद रखिएगा, आप इतना बोल रहे हैं मैं उसको बांधता हूं, मैं उसको डांटता हूं, मैं उसको ये करता हूं। याद रखिएगा, यीशु मसीह की भी परीक्षा होती रही परीक्षा। 40 दिन तक लिखा है कि परीक्षा होती रही। 3 तो लिखी है, बाकी कितनी हुई होंगी हम और आप समझ भी नहीं सकते हैं, किस किस लेवल पर हुई होगी। हालेलुया। 3 तो लिखिए। ये मत सोचिए कि 40वें दिन जब खत्म होने वाला था उससे 39वें दिन तक यीशु मसीह आराम से सो रहे थे, 40वें दिन ये परीक्षा हुई, ऐसा नहीं है। लिखा है आत्मा जंगल में लेके आया ताकि उसकी परीक्षा शैतान के द्वारा हो, और परीक्षा होती रही यीशु मसीह की, और हर परीक्षा में वो खरा उतरा। तो याद रखिएगा, आगे बढ़ते रहिए। योर ट्रेवल, आपका जो सफर है उसके अंदर आपको सफर करना पड़ेगा। अंग्रेजी वाला सफर,
हिंदी वाले सफर में आपको अंग्रेजी वाला सफर आएगा, आपके ऊपर दिक्कत परेशानी आएगी, लेकिन प्रभु के साथ चलते रहो। यीशु मसीह कहता है जीवन में चलते हो तो क्लेश, दिक्कत, दुख, परेशानियां तुम पर आती है, पर ढांढा सको, मैंने सब चीज जीत रखी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा ऐसा राजा है जिसने सब कुछ जीत के हमारे हाथ में रख दिया है। हमें अब कुछ रह नहीं गया हमारे पास काम करने का, सिर्फ एक चीज रह गई है, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। चौथी वर्ष जो है वो लिखा है, जब उन निवासियों ने सांप को, सब बोले सांप को, उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है। बोले मनुष्य हत्यारा है, कि यद्यपि समुद्र से तो बच गया तो भी न्याय ने जीवित ना रहने दिया। बोले जीवित ना रहने दिया। हालेलुया। यही वो लोग हैं जो अभी इसको प्रीति दिखा रहे हैं, बड़ा ध्यान कर रख रहे हैं, ओ भैया बड़े अच्छे भैया हैं, ये तो बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं, अरे आए बेचारे का शिप टूट गया, कार पंचर हो गई, जो भी है व्हाटएवर है। और जैसे ही उन्होंने देखा कि उसके हाथ में सांप लिपट गया हो, एकदम से उनकी जो मानसिकता है, उनके जो सोचने का जो नजरिया है वो पूरा बदल गया। हालेलुया। और ये होता है, याद रखिएगा, अगर मेरे जीवन में अभी कुछ उतार चढ़ाव होगा ना, तो 100 लोग खड़े होंगे इस समय बोलने के लिए, कुछ तो पाप किया होगा इसने, कुछ अरे दिखाने वाली बातें हैं सब, हमें पता है क्या चल रहा है अंदर। आजकल तुमने देखा इनकी पत्नी इनके साथ नहीं आती है, कुछ बात है, उसका बेटा है ही नहीं घर में 4 दिन से, पता नहीं कहां चला गया। क्या लेने देना आपको, क्या लेने देना है आपको? मेन चीज ये है कि पीपल विल नेवर गोइंग टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव। याद रखना, 1 मिनट के अंदर वो आपको उठाएंगे और 1 मिनट के अंदर आपको नीचे उतार देंगे, आपको रख के, याद रखिएगा। तो इसीलिए सफरिंग के साथ साथ क्रिटिसिज्म भी जो है वो आपका पार्ट है, याद रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह को भी तो लोगों ने क्या बोला, पेटू है, पियक्कड़ है, वैश्याओं के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ संगति करता है। जब उन्होंने हरे भरे दरख्त को नहीं छोड़ा तो हमें क्यों छोड़ेंगे? हालेलुया। तो पर ये होगा आप लोगों के साथ, समझ लीजिए। कहीं आप सोच रहे हो कि आप किसी हाईवे पे पहुंच गए हैं स्कॉर्पियो लेके, तो ऐसा नहीं है। ये साइकिल लेके आप कृष्णानगर के लाल क्वार्टर में खड़े हैं, याद रखिएगा, हर जगह ब्रेक लगेगा। यीशु मसीह ने कोई गारंटी नहीं करी है कि NH24 पे आपकी गाड़ी 120 की रफ्तार से भागेगी। यीशु मसीह का चलोगे, दिक्कत परेशानी हमेशा होंगी, याद रखिएगा। आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, कल परसों वो नहीं है, परसों ये नहीं होगा, याद रखिएगा, ये होगा। और लोग जो हैं सबसे बड़े आपके जो हैं अगेंस्ट होंगे, याद रखिएगा। जिन लोगों को आप सोचते हैं ना कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरी ताकत है, मैं एक बुलावे पे ये आ जाएंगे, मैं तेरे को तो देख लूंगा, मेरे पास तो इतने हैं, एक सीटी बजाऊंगा तो 300 लोग इकट्ठे होंगे, कोई नहीं आएगा, याद रखना। जिस दिन होगा, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, कोई नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। याद सिर्फ एक आएगा, वो है यीशु मसीह, वही निकालता है, वही निकालेगा, याद रखिएगा। कहीं आप सोच रहे हो किसी इवेंजलिस्ट, किसी पास्टर, किसी उसने आपको निकाला है जो मुश्किलों से, दुष्ट आत्माओं के चंगुलों से, किसी चीजों से, कि आज भी जाके मैं पंजाब चला जाऊं, आज चेन्नई चला जाऊं, महाराष्ट्र चला जाऊं। कोई सी पास्टर, किसी इवेंजलिस्ट में इतना क्षमता नहीं आई है, सिर्फ क्षमता पवित्र आत्मा जी के अंदर है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। तो लोगों को भगवान बनाना बंद करें, जो रियल भगवान है उसकी आराधना करें, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अभी मैं कुछ महीनों पहले एक चर्च में गया था, तो वहाँ से मुझे एक फीडबैक मिला कि संजीव भैया आते हैं और वो प्रचार करते हैं और चले जाते हैं, बस वो ऐसे ही प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। तो मैंने जो उनके वहाँ पर अगुए थे उनसे पूछा मैंने कि तुम आप क्या चाहती है आपकी कलीसिया? कह रहे वो जैसे वो लाइन लगती है ना, सब लाइन में खड़े हो जाएं और आप हाथ रख रख के जाएं और वो हिल के गिर जाएं। मैंने कहा माफ़ करिए, आप रॉन्ग प्रीचर को बुला रहे हैं, मुझसे वो नहीं हो पाएगा। 21 साल का होता तो मैं वो धक्का मुक्की करके गिरा देता, लेकिन कई तो वहाँ पर जवान होते मुझे उल्टा पीट देंगे। मैं माफ़ करना, मुझसे ये सब नहीं होगा, याद रखना। वही लोग जो पहले बड़ा ही अरे भैया का वचन बड़ा अच्छा, अब वो कह रहे हैं यार ये तो होता, वहाँ तो ये होता है, अरे वहाँ होता तो वहाँ चले जाओ भाई, क्या कर सकते हैं। याद रखना, ये क्रिटिसिज्म विल बी द पार्ट। आप भी चलेंगे, आप भी अपने ऑफिस में जब आप करोगे ना, कि आप जब सच्चाई से चलने की कोशिश करोगे, नहीं मैं ये रिश्वत नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरी बाइबल नहीं कहती, लोग हैं जादी संत महात्मा बन रहा हो, गांधी जी, यही बोलेंगे लोग आपको। याद रखना, यहाँ पर भी जो लोग हैं उन्होंने कह रहे हैं ये ना हत्यारा होगा, शिप से तो बच गया, लेकिन देखा प्रभु की लाठी में ना आवाज नहीं होती, मारा ना सांप ने आके पकड़ लिया, सांप ने पकाट लिया इसको। याद रखना, प्रभु ने हम लोग को सांपों और बिच्छुओं को कुचलने की ताकत दी। हालेलुया। हम नाशवान वस्तु भी पी जाएंगे तो कोई भी हानि नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि जाके ऑल आउट पी लें आप, ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्रभु ने हम सबको कोई एक टास्क दिया है, हम सबको एक कार्य दिया है करने के लिए, ताकि वो कार्य हम करें, हम आगे बढ़ते चले जाएं। कार्य में दिक्कत आएगी, प्रभु
आपका अनुग्रह काफी है, हम आगे बढ़ें। फिर दिक्कत आएगी, प्रभु आगे बढ़ें। ऐसा करते होगा क्या, एक दिन आपको ये समझ में आएगा ये दिक्कत जो है ये कुछ नहीं है, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन मेरा जो काम है मुझे आगे बढ़ना है। रोमियो 8:18 कहते हैं ये क्षण भर का ये क्लेश हम सबके लिए भारी महिमा उत्पन्न करेगा। हालेलुया। क्षण भर का ही तो होता है, क्षण भर का। किसी को भैया 22 साल लगते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजरों में 1000 साल एक दिन के बराबर है। लेकिन याद रखना ये क्षण भर का ही होगा, याद रखना। बट अल्टीमेट गोल क्या है? राजा, हमारा राजा, उसको बुलाना, उसके साथ चलना। अगर जिस दिन, याद रखिए, हमारी आंखें बंद हुई और मेरे सामने एक उज्जवल श्वेत वस्त्र पहने एक नूरानी चेहरा, जो 10,000 में एक है, जिसके मुंह से लाली टपकती है, जिसको कोई वर्णन नहीं कर सकता, अगर वो मेरे सामने है तो याद रखिएगा मेरी लाइफ धन्य हो गई। हालेलुया। या चॉइस इज योर्स, किसके साथ चलना चाहते हैं? तेरा वचन मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अनिल अंकल ये 119 भजन संहिता बार बार पढ़ते हैं, याद रखिएगा। इससे खूबसूरत भजन वचन के प्रति समर्पित होने में कोई भी नहीं दिखेगा आपको। सबसे बड़ा वचन है। बार बार दाऊद कई बार लगेगा दाऊद एक ही बात 5 बार लिख दे रहा है, लेकिन याद रखिएगा उसका दिल समझिए, वो चाहता है कि आपका ध्यान जो है वो वचन पर से न हटे। लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, आपका चाचा, आपकी फूफा, आपके बुआ, आपके जो भी है, व्हाटएवर, जो भी कुछ कहते रहे, आप अपना ध्यान है उनके बातों छोड़ो। वो कुछ भी कहते रहे, तुम मसीहत में आ गए हो, तुम्हारा ये हो रहा है, तुम्हारी ये दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। याद रखिएगा, मैं अपनी गवाही बताता हूं। मेरे दादा ने जब प्रभु यीशु मसीह के का दामन थामा, जब वो पास्टर बने, उसके बाद मेरे सबसे बड़े ताऊ प्रभु के साथ गए बड़ी यंग एज में। मेरी दादी बीमार होके गई। हम सब लोग कहते थे अरे ये तो पास्टर बन गए, सब जो है ना ये इसीलिए हो रहा है। लेकिन क्या हुआ, और मेरे दादा भी अल्टीमेटली लास्ट में जाके बीमारी से थोड़ी रोग लग गया था, तो वो मेडिकल फैसिलिटी ना होने का वो भी मरे। लेकिन परमेश्वर ने जब एक चीज देखी, विश्वास योग्य रहे ये लोग, मेरे ताऊ को, मेरे चाचाओं को, मेरे पापा को, सब लोगों को उन्होंने संभाला। डिस्पाइट कि दादा दादी नहीं थे, उनको हॉस्टल में भेज दिया, वहाँ से जाके उनकी परवरिश हुई, और वहाँ जाके वो लोग अपना इंजीनियरिंग और जो कुछ भी कर सकते थे करा, और जाके उन्होंने करते गए। फिर हम लोग आए, फिर हम लोगों को परमेश्वर ने संभाला। हमारे बाद जो है हमारी नेक्स्ट जनरेशन को परमेश्वर से संभाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक जन के सामने दिक्कत परेशानियां थी, दुख तकलीफ थी, उसका बेटा मरा, उसकी बीवी मरी, वो खुद मरा, उसको सब नहीं पता था, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपना साथ नहीं छोड़ा अपने परमेश्वर का। इसलिए इस लेवल तक आपको अपने विश्वास की परख पर आएगा, ये याद रखिएगा। हम तो एक ही बार से हो जाते हैं, परमेश्वर ने आशीष दे दी, बहुत बढ़िया, अगले दिन से जो चर्चे हो गए, हम गायब हो गए, और फिर चाहिए आशीष चाहिए। ये वाली आशीष याद रखिएगा, ये टेम्पररी रहेगी। याद रखिएगा, बहुत सुंदर एक कोट था, अभी मैं पढ़ रहा था, यीशु मसीह को इसलिए प्यार मत करिए वो क्या कर सकता है, यीशु मसीह को इसलिए प्यार करिए वो क्या है। हालेलुया। समझिए उसको, वो क्या है। ये घुटने का दर्द, ये पेट का कैंसर, और ये पीठ का दर्द, ये सब चीजें बहुत ठीक है, मना नहीं कर, दुआ करिए, इसके लिए कर सकते हैं आप। प्रभु जी चंगाई दीजिए, प्रभु जी घर दीजिए, प्रभु जी नौकरी दीजिए, प्रभु जी वीजा लगाइए, सब कर सकते हैं, आपका अधिकार है, प्रभु ने अधिकार दिया है आप लोगों को। लेकिन क्या यही हम सब का आधार रहता है? नहीं नहीं नहीं। अगर ये जीवनों में आपके नहीं हो रहा और लोग आपको क्रिटिसाइज करें, तब भी आगे बढ़ते चले। सब बोले आगे बढ़ते चले। हालेलुया। हमारा काम है बस क्रूस की ओर, जैसे पौलुस कहता है, मैं क्रूस की ओर देखता चला जाता हूं, उस निशाने की ओर भागा चला जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सारी जो चीजें हैं, जी तो चाहता है मैं आज कूच करके प्रभु तेरे पास आ जाऊं, लेकिन प्रभु जी तूने ये लोग भी तो दिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसे वचन हमारे साथ में रखे जिनको पढ़ के हम लोग अपने जीवनों की परेशानियां हटा सकते हैं, हम समझ सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन सहा है, जीवन जिया है, और प्रभु के लिए खराई से जीवन जिया, इसलिए उनका नाम जीवन की पुस्तक में नाम है उन लोगों का। ऐसे नहीं आता है। जब धर्मी जन इतनी मुश्किल से बचेगा, जिसका शिप टूटेगा, जिसके सांप लिपटेगा, जिसका गला कटेगा, जब धर्मी जन इतनी मुश्किल से बचेगा, तो आप और मैं किस खेत की मूली है? ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। तब उसने सांप को आग से झटक दिया और उसकी कुछ हानि ना पहुंची। सबसे बढ़िया, बाकी सारी जो वर्सेस है ना उनमें लंबा लंबा है, इसमें जो है आप एक चीज ध्यान रखिए, क्या लिखा है? तब उसने सांप को झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची। बस यही करना आप लोगों को, बस आप लोगों को यही करना है। आप लोगों को सांप को क्या करना है? आपको झटक देना है। भैया कल मैं जब चर्च के लिए निकला ना भैया, शैतान ने मेरा जूता तोड़ दिया। शैतान अब जूता तोड़ नहीं बैठा है आपका भैया, केले का छिलका था भैया, शैतान ने ना वो हमारी सीढ़ी पर रख रखा था। शैतान केले का छिलका रखेगा? आपका आत्मिक लेवल इतना बढ़ गया है, आप अपने आप को मूसा समझते हैं, यीशु मसीह समझते हैं अपने आप को, कि वो केले का छिलका और आपका सैंडल की पेंसिल हील की सैंडल तोड़ देगा।
शैतान ने कर दिया, शैतान ने वो कर। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मेरे भाई का फोन आया हरिद्वार से, वो कह रहा कि उसकी जो उसकी वाइफ है, उसकी कोई कजन सिस्टर है, भाई उससे बात कर लें, उनके लिए थोड़ा प्रार्थना कर देना है। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो, कह रहे नहीं भाई भैया भाई हम लोग करेंगे तो वो घर की मुर्गी दारू बला वाली बात होगी, तुम थोड़ा भारी भरकम शब्दों से बात करोगे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, चलो इज्जत तो मिल रही है। अब मैंने कहा हेलो दीदी, मैं बोल रहा हूँ। कह रहे हाँ भैया, मैंने कह रहे मैंने वो नंबर दिया था, भैया ने आपसे बात करा। अरे भैया आपका फोन कैसे था भैया, शैतान ने तो मेरी जिंदगी में कोहराम मचा। मैंने कहा माय गुडनेस, मैंने शुरू के 5 मिनट शैतान 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 शैतान, मैंने इतना नाम यीशु मसीह का ले लिया होता वो आगे काम कर जाते, इतना तुम्हें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हर चीज शैतान, पति की हेल्थ खराब कर दी शैतान, बच्चे ना वो स्कूल से बाहर निकाल दिए, उनकी फीस नहीं है शैतान। अरे यार इतना शैतान को ग्लोरीफाई करोगे तो शैतान तो काम करेगा ही ना, इतना याद करोगे तो आ ही जाऊंगा ना, वही कहता है। और कभी कभार तो बेचारा वो भी सोचता होगा लिटरली, जैसे भाई साहब भी कहते हैं यार ये तो मैंने किया ही नहीं, केले के छिलके पे तो मैं मतलब मेरा इतना स्टैंडर्ड गिर गया कि मैं केले के छिलके पे रखूंगा तुम लोगों के लिए, यार हद है यार। वही सोचता भाई मेरे पास बहुत काम है अभी, वैसे मेरा टाइम बहुत कम रह गया लेकिन काम बहुत है मेरे पास। केले का छिलका, पेंसिल हील टूटना, मोटरसाइकिल की चेन उतर जाना, अरे यार रिक्शा नहीं मिला भैया, शैतान ने रिक्शा नहीं मिलने दिया। अरे यार अरे रिक्शा नहीं मिला तो क्या पैदल आ जाते भाई। शैतान याद रखिएगा, इतनी फुटेज ना खिलाएं उसको, वो आपकी फिल्म का हीरो नहीं, साइड हीरो भी नहीं, वो जूनियर को आर्टिस्ट तक नहीं है, वो क्लैप बॉक्स वाला है, बस वो क्लैप करता रहेगा, बस दैट्स इट, वही उसका काम है। जब भी कुछ ऐसा हुआ करे, कहें कि यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे को जाने की आज्ञा देता हूं, खत्म हो गई बात, आगे बढ़े, सब बोले आगे बढ़ते चलें, यही करना हमें। पौलुस ने ज्यादा तूल नहीं दिया वहां पर, सांप ही तो है बट, क्योंकि उसको पता है कि उसके प्रभु ने जिस राजा को सर्व करता है उसने उसका सर जो है कैलवरी के उस पर कुचल रखा है। हालेलुया। जो लिपटा है वो सिर्फ पूंछ है, और पूंछ के अंदर कुछ कोई वो नहीं है, याद रखिएगा। ज्यादा तूल ना दें शैतान को, याद रखिएगा प्लीज। और अगर कोई मुझसे प्रार्थना कराने आए और कोई ये बोल रहा है कि भैया, फिर मैं कहूंगा प्लीज आप किसी और से प्रार्थना कराएं। मैं सिर्फ एक नाम को महिमा देता हूं, उस नाम है यीशु मसीह। उसी ने मुझे सांप और बिच्छुओं को कुचलने की क्षमता दी है, उसी ने मुझे अंधकार की शक्तियों पर क्षमता दी है, उसी ने ही अपने खून से मुझे खरीदा है, उसी ने मुझसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया और वही मुझको लेने आने वाला है। हालेलुया। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता, मुझको इससे ज्यादा बाइबल नहीं आती। हालेलुया। कई बातें आप जबरदस्ती, कई लोग, आपको पता है यहोवा का असली नाम क्या है? मैंने कहा अच्छा यहोवा का भी असली नाम है? जबरदस्ती की बातें, बेल फिजूल की बातें कौन आपके मन में डाला? पता है ये शैतान डाल रहा है ताकि कोई कंफ्यूजन। ही इज द फादर ऑफ लाइज, ही इज द फादर ऑफ डिसेप्शन, वो इन सब का पिता है। याद रखिएगा, लिखा है शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने भाग लेगा। तो शैतान का सामना करो। किससे सामना करना है? वचन से, सिर्फ वचन से। यीशु मसीह के सामने जब सारी टेम्पटेशन ट्रायल आया, यीशु मसीह वचन कोट कर रहे थे हमेशा, व्यवस्था विवरण यीशु मसीह ने कोट किया, और शैतान ने पता है सिर्फ एक ही बार रेफरेंस यूज किया है। कौन सा पता है? भजन 91। वो तो हर एक को आता है, वो तो हर एक को आता, उसको भी सीख लिया। लोग कहते हैं पता है शैतान को बाइबल बहुत अच्छे से आती, कुछ नहीं आती उसे बाइबल। याद रखिएगा, यीशु मसीह के सामने उसने एक बार भजन 91 बोला, यीशु मसीह ने उसे व्यवस्था विवरण से उसे घायल कर दिया। हालेलुया। आपसे ज्यादा नहीं सीख पाएगा अगर आप सीखना चाहते हो तो। इसीलिए कहते हैं तेरा वचन मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं और शैतान को केले के छिलके वाला ग्लोरीफाई ना करूं। समझिए आप इस बात को, समझें आप लोग। वचन में मैं आप कितनी बार मैं हमेशा बोलता हूं वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, बोलता हूं नहीं बोलता? यूथ मीटिंग में हमेशा बोलता हूं। क्या है वचन? वो आपका अधिकार है, इट्स योर राइट। जब आप अपना अधिकार जान जाएंगे, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये चीजों को आपको कैसे हटाना है। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा। तो शैतान को ज्यादा फुटेज ना दें, झटकें, और उसे आग के लायक बना है, वो आग में उसने झटक दिया और खत्म हुआ। उसके बाद ये फिर लोग फिर आ जाएंगे, याद रखना। ये लोग फिर आएंगे, ये लोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये यीशु मसीह के पीछे पता है कौन लोग हमेशा घूमते थे? भीड़ तो घूमती घूमती थी, लेकिन सदूकी फरीसी हमेशा लगे रहते थे, हमेशा लगे रहते थे। एक गलत काम कर दे, बस एक गलत काम कर दे, फिर से ये लोग आ गए, फिर जगह। परंतु वे बाट जोते थे। लोग आपके गिरने की बाट जोहेंगे, याद रखना। आपको धार्मिकता से गिराने की लोग बाट जोहेंगे, याद रखना। आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह हटाने के लिए लोग बाट जोहेंगे, याद रखना। लोग आपको चाहेंगे कि आप चर्च ना जाएं, याद रखना। ये चीज होगी आपकी जिंदगी में। यहां लिखा है, और परंतु वे बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा, माय गॉड, और एकाएक गिर के मर जाएगा। बाप रे, लोगों ने आपकी प्रेडिक्शन तक कर रखी है, याद रखिएगा। ये ना अब जो रोग लगाए ना इसको, ये ऐसे तड़प के मरेगा, ये देखना,
इसे तो हॉस्पिटल भी नहीं मिलेगा, यही बोलते हैं लोग। याद रखना, जिसे एक बार जिसको परमेश्वर आशीषित करे उसे कौन शापित करे। हालेलुया। याकूब के विरुद्ध ना तो कोई तंत्र चलता है ना मंत्र चलता है। याकूब हम सब हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब अब्राहम की औलादे हो चुके हैं। इजराइल के विरुद्ध ना तो कभी कोई तंत्र चला था ना मंत्र चला था। आपके घर के बाहर कोई नींबू मिर्ची बांध के रख जाए, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरे घर में दे जाना। नींबू 40 रुपए पाव हो रहा है, मैं धो के नींबू पानी में बना लूंगा। मेरी बेटी आती 2 बजे धूप में, बेचारी लाल मुंह, उसे दे दूंगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको। पैर लग गया भैया नींबू पैर है यार, ये गलत किया तूने पैर, वो इसलिए क्योंकि मुझे दे देता हूं नींबू, तो इसलिए नहीं कि उसमें कुछ था, कुछ नहीं है उसके अंदर। याद रखिएगा, ये लोग ऐसे ही बात करेंगे, ये तो अब ऐसे, इसने ऐसा किया था ना, देखो ये देखा, इसने ये ऐसे नहीं मानते, ये कुछ हमें मानने की जरूरत नहीं। पौलुस कहता है कई लोग तुम में नए पर्वों को मानते हैं, नए चांद को मानते हैं, इसको मानते उसको मानते हैं। ये हमें सिर्फ एक चीज को मानना है, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह, उसने मुझे आजाद कर दिया है। सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा इन सब बंधनों से। हालेलुया। यीशु मसीह किस लिए आए थे? ये जो जबरदस्ती की जो आज्ञाएं बना ली थी इन सदूकियों फरीसियों ने, जबरदस्ती की बातें, इन सबसे तोड़ने आए थे। यीशु मसीह कोई रेबेलियस वो नहीं थे, वो जबरदस्ती ये नहीं करते थे कि उठा के जबरदस्ती करना ही करना, नहीं, वो बताने आए थे कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा था, इसका मतलब ये था। हालेलुया। आपके लोग कहते हैं अरे इनके ऊपर जो ये आया है ना, ये सब जो हो रहा है ना, ये पीढ़ियों का श्राप है, पीढ़ियों का श्राप है। कुछ नहीं है। मैं किसी दिन मैं पीढ़ियों के श्राप पर भी आप लोगों का, मैं अगर परमेश्वर, अगर भाई साहब को फिर अगर पंजाब भेजा जाएगा तो मैं फिर, तो याद रखिएगा, परंतु वे वाट जोते थे कि सूझ जाएगा, इकाई गिर के मर जाएगा, परंतु, सब बोले परंतु, आपका परमेश्वर उनको उत्तर देगा। हालेलुया। निर्गमन 14:14 मेरी सबसे खूबसूरत आयत, तुम चुपचाप रहो, यहोवा को अपना युद्ध लड़ने दो। और लिखा है, और यहोवा ने आज तक कोई युद्ध नहीं आ रहा है, वो भयंकर वीर के समान है, अपना हर युद्ध जीतता है। हालेलुया। उसको कार्य करने दें, लोगों की ना सुने। लोग आके आप सुनने बैठ गए तो याद रखिएगा, आप उस क्रूज के, उस जो महान खूबसूरत प्लान, वो जो जर्नी परमेश्वर ने आपके साथ चलने के लिए रखी है, उससे आप भटक जाएंगे। याद रखिएगा, इधर उधर ध्यान ना लगाएं, अपनी अकल ना लगाएं, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण हृदय से अपने यीशु मसीह पर भरोसा रखना और हर बात में उसी को महिमा देना। तब वो तेरे सब कार्यों को सीधा करेगा, तेरे कार्य को सफल करेगा, तब तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। जीवन की पुस्तक हमारे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन और रात हम ध्यान दिए रहें, और जिसको भी इसमें कुछ लिखा है उस पर करने की चौकसी धरें, तब वो जाके हमारे हर कार्य सफल करेगा, हम सबको प्रभावशाली करेगा। हालेलुया। अनंत काल की कुंजी ये, जीवन का जल ये, जीवन की रोटी ये, आपको आपका जिंदगी में जीने का नक्शा ये, हर चीज जो ये है आपके सामने वचन। सबसे आसान माध्यम, मैंने अगर आप लोगों ने कहा हो, सबसे आसान माध्यम है, आप लोगों ने अगर सुना हो, परमेश्वर का वचन आपसे बात करने का। और अगर आप वो भी नहीं पढ़ सकते तो भूल जाइए, पौलुस वाला इनकाउंटर छोड़ दीजिए। कई हम में से यही विश्वास करें, किसी दिन मैं मोटरसाइकिल जा रहा हूं, सामने बिजली चमके और मैं गिर पड़ूं और आवाज आए, हे मेरे भाई तुम क्यों बाइबल नहीं पढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब सबसे सिंपल माध्यम आप लोगों के पास रखा वो तो आप पढ़ते नहीं हो, तो यीशु मसीह स्वर्ग से उतर के, प्लीज माफ करना, हो सकता आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं आएंगे, ये करने नहीं आएंगे आपका। वो कहेंगे भैया गिडियन की बाइबल रखी हुई है, तेरे घर में भी बाइबल रखी हुई है, नहीं वो सब तो सब वो तो पढ़ा नहीं जा रहा जो मैं सबसे आसान भाषा में लिख दी है, तो तुम मेरा क्या दर्शन तुम्हें मेरे को देखेगा। मूसा ने भी ये बोला था, मुझे देखना है। परमेश्वर ने कहा भाई तू नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, तू मेरी पीठ देख ले बस। उस पीठ को देखने में उसके चेहरे में इतना नूर आ गया कि उसको झिल्ली डाल के रखनी पड़ती थी। याद रखना, कैंसर हो जाएगा, इतनी हाई रेडिएशन निकलेगा उसके अंदर से। ये जो आसान चीज है वो तो कर लें, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं। मुझे यीशु मसीह का अभिषेक और पवित्र आत्मा की सामर्थ दोनों चाहिए, और परमेश्वर और एलिया का दुगना अभिषेक। अरे एक बाइबल पढ़ने में तो तुम्हें नींद आ जा रही है 2-2 वर्ष के बाद। दुगना अभिषेक क्या करोगे, क्या करोगे दुगना अभिषेक का? फालतू बातें। लोग भी कई ऐसी फालतू बातें लोग कहेंगे आपके बारे में, सब बातें इग्नोर करें उन सब पे। आपका एक लक्ष्य दिया गया, आप आगे बढ़ते चलें। हालेलुया। आगे बढ़ते चलो। उसके बाद लिखा है वे बहुत देर तक देखते रहे, वो देखते रहेंगे आपको। याद रखिए, देखते रहेंगे, उनको नींद आ जाएगी। याद रखना, वो मर जाएंगे, आप नहीं मरोगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और देखा उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। हालेलुया। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को कहें थैंक यू जीसस। कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। नींबू मिर्ची, काला टूटी झाड़ू, लाल सिंदूर, बिंदी, जो कुछ भी, वट एवर इट इज, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका उससे। कोई घर के सामने वो रंग रोगन भी कर जाते हैं ना, कोई बात करने दो, कोई तो भलाई करके गया है, अच्छा ही लग रहा है। हालेलुया। कुछ नहीं होगा आपका, कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब बोले मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बस यही सत्य है। वो आपसे प्यार करता है। अरे वो आपसे प्यार ना करता तो अपनी जान क्यों देता आपसे?
वो क्या यही नींबू मिर्ची केले का छिलका पेंसिल हील टूटी मोटरसाइकिल की चेन, इसको आपको हरवाने आया था? उसने सब कुछ जीत के रख दिया। उसने खुल्लम खुल्ला शैतान का तमाशा बनाया था। शैतान तो सोचा था कि मैं यीशु मसीह को मार रहा हूं, लेकिन कुछ 3 घंटे बाद उसे समझ में आ गया उल्टी मार तो मुझे पड़ने लगी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने सब कुछ जीत के आपके हाथ में रख दिया। वो चाहता बस आप आगे जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके बाद लिखा है और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो अपना विचार बदल कर कहा ये तो कोई देवता है, ये तो कोई देवता है। याद रखिए, जब आपको कहें ओ आप तो बहुत आशीषित लोग हैं, आपके अंदर तो है, याद रखना शैतान हमेशा ये करता है कि आपको क्या करेगा, महिमान्वित करने लगेगा। वो उसका अगला जो ट्रैप है वो आपको क्या करेगा, उठाएगा, आपको झूठी वो प्रेज करवाएगा ताकि आपका दिमाग खराब हो जाए। याद रखना, मेरा नाम यहोवा है और मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान सिर्फ एक को करता, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे प्रभु का नाम युगानुग स्थिर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नेहमिया उसका 6वां अध्याय 15वीं और 16वीं आयत। जब आप कोई कार्य करेंगे, जब कोई भी लोग आपके पास ऐसा कार्य होगा जो लोग समझेंगे आप नहीं कर पाओगे, जब आप वो कार्य कर रहे होगे आपके ऊपर दिक्कत परेशानी आएंगी, जब शैतानी सारी ताकतें आपके विरुद्ध हो जाएंगी, जब लोग आपका मुखौल उड़ाएंगे, मजाक करेंगे आपके बारे में, आपके विश्वास का मजाक उड़ाएंगे, तब याद रखिएगा तब भी परमेश्वर उनको उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अपना मुंह बंद रखे, परमेश्वर को उत्तर देने दे, इससे अच्छा कुछ है नहीं। वहां पर क्या लिखा है, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, सब बोले जब हमारे शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। हालेलुया। जो भी कार्य आपके जीवनों में होगा वो आपके परमेश्वर की ओर से होगा और किसी की ओर से हो भी नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दें। हम लोग परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर को कार्य करने दें, आसानी से उसको कार्य करने दें। एक दिन अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो आदि साहब एक दिन प्रीच कर रहे थे कि आदम को परमेश्वर ने 6वें दिन ही क्यों बनाया, पहले दिन क्यों नहीं बनाया। मैं बताऊं क्यों बनाया, वो हमारे बड़बोलेपन के कारण। कि अगर पहले दिन बना देता ना तो कहता अरे प्रभु ये पेड़ का कलर ग्रीन की जगह ना ब्लू कर दीजिए, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, और ये जो शेर है शेर की थोड़ी पूंछ और लंबी करिए, यही करता रहता। याद रखिएगा कुछ नहीं कोई, इसीलिए अपना मुंह बंद रखें, परमेश्वर का धन्यवाद दें, ताकि जब आप सिर्फ वो कार्य करेंगे जो जिसको परमेश्वर ने आपको करने दिया है और आप ईमानदारी से वो कार्य करते चले जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। पहला पत्रस उसका 2रा अध्याय की 15वीं आयत, वहां पर जो है खूबसूरत है, वो है आपका दायित्व, आपको क्या करना है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है, सब बोले परमेश्वर की इच्छा ये है। क्या है परमेश्वर की इच्छा? कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हालेलुया। बस यही है, जब परमेश्वर ने आपको कोई कार्य दिया, आपको विश्वास में लेके आए, आपको उसने अनंत जीवन का भागी कर दिया, अब आपका दायित्व है कि आप परमेश्वर के साथ चलें, उसके वचन को माने, उस पर चले रहें। दिक्कत दुख परेशानियां आएंगी, पर उन सबको अपने भले काम के द्वारा उन निर्बुद्धि लोगों के लिए जो बोलते हैं, जो परमेश्वर का वचन नहीं जानता वो निर्बुद्धि है, माफ करना, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार वचन पढ़ें। हालेलुया। उन निर्बुद्धि लोगों को आप अज्ञानता की बातों को बंद कर दें, आप अपना चुपचाप से कार्य करें, आप परमेश्वर उन लोगों का मुख अपने आप बंद कर देगा। अगर आप भला काम करने के लिए आप तत्पर हैं, परमेश्वर उनका मुख बंद करने के लिए काफी है। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।